समझते हैं कि कार्नोट साइकिल क्या है। ये भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कार्नोट इंजन तो आपने समझ लिया, ठीक है। तो जो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उसकी एक थर्मोडायनेमिक स्टेट होती है, डिफाइंड स्टेट होती है, ठीक है, जो कि उसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और क्वांटिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। अगर इनमें से कोई दो क्वांटिटी चेंज होती हैं तो सिस्टम की स्टेट को चेंज माना जाता है। ये मैंने आपको क्लास में भी बताई थी बात, ठीक है। तो जो कार्नोट साइकिल होती है उसमें हम एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक स्टेट से तीन स्टेट्स में गुजार कर लगातार सक्सेसिवली सीरीज में उसे वापस उसी स्टेट में ले आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। कितनी स्टेट में? तीन स्टेट्स में, ठीक है। तो जहां से हमने जिस इनिशियल स्टेट से हमने शुरू किया था उसी इनिशियल स्टेट में हम वापस आ जाते हैं आफ्टर ट्रांसफरिंग इट इनटू थ्री सक्सेसिव स्टेट्स इन सीरीज। पहले एक स्टेट में ले गए, नई स्टेट, फिर दूसरी स्टेट, फिर तीसरी स्टेट और फिर दोबारा से वही स्टेट जिससे हमने शुरुआत की थी, यानी कि इनिशियल स्टेट। वो कौन कौन सी स्टेट होंगी ये हम सब कार्नोट साइकिल में कल के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप बात ये देख रहे हैं कि जो सिस्टम है वो उसी स्टेट में एक साइकिल पूरी करके आ जाता है जिस स्टेट से उसने शुरुआत की थी। तो ऐसे केस में जो एंट्रोपी होती है सिस्टम की वो टोटली वो मानी जाती है कांस्टेंट, या जो एंट्रोपी चेंज है वो है जीरो, क्योंकि सिस्टम जो है उसी स्टेट में वापस आ गया है जिस स्टेट से उसने इनिशिएशन प्रोसेस शुरू किया। ऐसे प्रोसेस में को जिसमें कि आप सिस्टम को उसी स्टेट में वापस ला सकते हो जिस स्टेट से उसने प्रोसेस को शुरू किया था, ठीक है, उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं, जिसके बारे में आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी होती है हमारी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, या एंट्रोपी चेंज जो है वो हमेशा जीरो होता है। तो कार्नोट साइकिल जब पूरी एक साइकिल कंप्लीट होती है तो ओवरऑल जो एंट्रोपी चेंज माना जाता है टोटल एंट्रोपी की अगर मैं बात करूं, किसकी? हॉट रिजर्वर की, वर्किंग फ्लूइड की और कोल्ड रिजर्वर या सिंक की, उसकी जो टोटल एंट्रोपी होगी वो कांस्टेंट होगी पूरे एक साइकिल में। और अगर मैं एंट्रोपी चेंज की बात करूं तो जो भी एंट्रोपी चेंज है हॉट रिजर्वर का, वर्किंग फ्लूइड का और कोल्ड रिजर्वर सिंक का, वो जो है हमारा जीरो होगा, क्योंकि एंट्रोपी जो है कांस्टेंट है। तो नो चेंज इन एंट्रोपी टेक प्लेस, ठीक है। और यही कारण है जैसा कार्नोट थ्योरम में भी आपने पढ़ा कि कार्नोट इंजन सबसे ज्यादा एफिशिएंट हीट इंजन होता है कंपेयर टू एनी अदर हीट इंजन। उसका कारण ही यही है कि इसमें जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के कारण जो एंट्रोपी चेंज है वो जीरो आती है, यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, और इसी कारण से इसकी जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा है, समझे। दिस इज द रीजन, कार्नोट थ्योरम का ये एक्सप्लेनेशन है कि कार्नोट इंजन कंपेयर टू एनी अदर हीट इंजन ज्यादा एफिशिएंट क्यों होता है। हालांकि ये आइडियल केस है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल इंजन होता है, कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर हम इस इंजन की बात करें तो क्योंकि इसका प्रोसेस रिवर्सिबल है, आप उसी स्टेट में वापस आ जाते हो जिस स्टेट से आपने शुरुआत की, तो एंट्रोपी जो चेंज है वो जीरो होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। दैट इज व्हाई कार्नोट इंजन हैज द हाईएस्ट एफिशिएंसी। तो मैंने वही लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम एग्जिस्ट्स इन ए थर्मोडायनेमिक स्टेट। In a Carnot cycle, a thermodynamic system is taken through a series of different states and finally returned to its initial state. During this process, the system performs mechanical work on the surroundings. In a Carnot cycle, the system retains its initial state. Hence, क्योंकि सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पर पहुंच जाता है, इसीलिए hence for maximum efficiency, the process must be reversible.
एंड टोटल एंट्रोपी ऑफ हॉट रिजर्वर वर्किंग सब्सटेंस एंड सिंक मस्ट बी 0। यानी कि अगर मैं एंट्रोपी चेंज निकालूं तो डेल्टा एस आर प्लस डेल्टा एस डब्ल्यू प्लस डेल्टा एस एस इक्वल टू 0। ये डेल्टा एस आर ये एंट्रोपी चेंज है रिजर्वेयर की, डेल्टा एस डब्ल्यू एंट्रोपी चेंज है वर्किंग फ्लूइड की, और डेल्टा एस एस एंट्रोपी चेंज है सिंक की। ठीक है, ये सब हमारी 0 होगी। तो यही कारण है कि कार्नोट इंजन जो है मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन थ्योरेटिकली कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंट्रोपी चेंज जो है वो नहीं होती है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए।